नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक अध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, लेकिन इसका बौद्ध धर्म के साथ भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और इसका प्रभाव प्राचीन भारतीय समाज और उसकी संस्कृति पर गहराई से पड़ा। कुंभ मेला, जिसका पौराणिक आधार समुद्र मंथन से जुड़ा है, बौद्ध धर्म के प्रसार और बौद्ध भिक्षुओं की सभाओं से भी अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आइए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। कौन था फाइंग सांग और क्या संबंध था उसका कुंभ मेले के साथ? फाइंग सांग का परिचय। फाइंग सांग 602-664 ईस्वी पूर्व एक प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपरा और धर्म का अध्ययन करने के लिए 7वीं सदी में भारत आए। उन्होंने लगभग 16 वर्ष तक यात्रा की और भारत के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया। फाइंग सांग ने अपनी यात्रा वार्तांत को शी यू की रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स नामक ग्रंथ में दर्ज किया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास और धर्म के अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत मानी जाती है। फाइंग सांग ने अपनी पुस्तक शियुकी में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने इसे कुंभ मेले का नाम नहीं दिया, लेकिन प्रयागराज में एक बड़े धार्मिक उत्सव का वर्णन किया है जो कुंभ मेले से मेल खाता है। फाइंग सांग के अनुसार यह धार्मिक सभा गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होती थी। यह सभा हर 5 साल में एक बार होती थी, जिसमें लाखों लोग भाग लेते थे। राजा हर्षवर्धन, जो उस समय के भारतीय शासक थे, इस आयोजन के प्रमुख संरक्षक थे। फाइंग सांग ने लिखा कि इस मेले में लोग स्नान करते थे और इसे पवित्रता और आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने ये भी बताया कि लोग दान पुण्य करते थे और भिक्षुओं को भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे। राजा हर्षवर्धन ने भी अपने खजाने का बड़ा हिस्सा दान में दिया था। राजा हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। फाइंग सांग ने लिखा कि 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कुंभ मेले जैसे आयोजन के संरक्षक थे। राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में एक बड़े धार्मिक मेले का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति और खजाने को दान किया। यह आयोजन न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। बौद्ध भिक्षुओं की भागीदारी। कुंभ मेले में बौद्ध भिक्षु ज्ञान का आदान प्रदान करने और अपने विचारों को साझा करने के लिए भाग लेते थे। आध्यात्मिकता और ध्यान। कुंभ मेले का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म भी ध्यान और आत्मज्ञान पर जोर देता है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना और प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। दान और सेवा। बौद्ध धर्म में दान को पारमिता सद्गुण माना गया है। कुंभ मेले में दान पुण्य की परंपरा भी बौद्ध धर्म के इस सिद्धांत से मेल खाती है। हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के भिक्षु कुंभ मेले में दान प्राप्त करते थे और अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षित करते थे। अहिंसा और एकता का संदेश। कुंभ मेला धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जहां विभिन्न धर्मों और पंथों के लोग एकत्रित होते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है और यह सिद्धांत कुंभ मेले की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ज्ञान का प्रसार। कुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहां बौद्ध भिक्षु अपने धर्म और दर्शन का प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म के ग्रंथों और विचारों का प्रचार प्रसार कुंभ मेले के दौरान तेजी से हुआ। अंतर धार्मिक संवाद। कुंभ मेला विभिन्न धर्मों और पंथों के अनुयायियों को एकत्रित करता था। बौद्ध भिक्षु अन्य धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद करते थे, जिससे ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होता था। कुंभ मेला मूलतः हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका बौद्ध धर्म से गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। बौद्ध धर्म के भिक्षु और उनके अनुयायी कुंभ मेले में भाग लेते थे, जिससे यह आयोजन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का बड़ा केंद्र बन गया। यह मेला न केवल हिंदू और बौद्ध धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।